नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल पेज। आज विजयदशमी है और विजयदशमी पर जो असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक पर्व है उसको हम मनाते हैं। वाराणसी में यह आयोजन खास होता है और आज के दिन एक विशेष आयोजन सबके आकर्षण का केंद्र बना। बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम में आज पहली बार शस्त्र पूजन हुआ। शस्त्र पूजन के साथ ही यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि शस्त्र और शास्त्र दोनों कितने महत्वपूर्ण हैं और शस्त्र के लिए पूजन हुआ और शास्त्र की रक्षा का संदेश प्रसारित होता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि वाराणसी में आज अलग अलग मंदिरों में ये आयोजन होते हुए नजर आए। माता अन्नपूर्णा के दरबार में जो महंत हैं उन्होंने भी माता के जो शस्त्र हैं, खड़ग, तलवार, इनकी पूजा की और इस पूजन के साथ ही एक संदेश देने का प्रयास उन्होंने भी किया जो कि कहीं ना कहीं देश की रक्षा का संदेश था। काशी में जो अन्य लोग हैं यानी आम जनता जो है वो भी अलग अलग जगहों पर शस्त्र की पूजा करती हुई नजर आई। अगर शाम की बात करें तो शाम को रावण का दहन होना है और अलग अलग जगहों पर, चौराहों पर पुतलों को खड़ा कर दिया गया है। पुतलों को शाम 5:50 के बाद जलाया जाएगा, आतिशबाजी होगी और असत्य पर सत्य की विजय का एक संदेश प्रसारित होता हुआ नजर आएगा। तैयारियां पूरी हैं, प्रशासनिक इंतजाम है, अलग अलग जगह पुतले खड़े किए जा चुके हैं। कुछ जगहों का हम जिक्र कर दें तो यहां का बरेका मैदान है जहां पर भीड़ काफी होती है, वहां पर पुतले खड़े किए जा चुके हैं। इसके अलावा मलदहिया स्थित जो रावण का पुतला है वो भी खड़ा किया जा चुका है। यूपी कॉलेज गेट पर रावण का पुतला खड़ा किया जा चुका है और यूपी कॉलेज गेट पर जब पुतला खड़ा हुआ तो एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आ गई कि उस दौरान वहां पर एक नंदी महाराज के रूप में किनारे से होता हुआ सांड गुजर रहा था और पुतले को देखकर सांड भड़क जाता है और पुतले के पास जाकर उसे चुनौती देने का प्रयास करता है। हालांकि पुतले को बचाने का प्रयास जो कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने किया, लेकिन जो सांड था यानी नंदी रूप में जो सांड था वो मानने को तैयार नहीं था और रावण के पुतले के सामने आ गया था पूरी तरह से सांड। हालांकि बाद में उसे नियंत्रित करके वहां से हटा। विजयादशमी पर्व पर सनातन धर्म में शस्त्र पूजन का विधान है। इस दिन देवी दुर्गा को देवताओं के सारे जो दिव्य अस्त्र थे वह उन्होंने ग्रहण किए थे और महिषासुर का मर्दन किया था। इस तिथि का दूसरा महत्व भी है कि इसी दिन रावण का वध हुआ था। रावण पर भगवान श्री राम ने विजय प्राप्त की थी। तो शस्त्र संधान और शस्त्र की शिक्षा और धनुर्वेद का अभ्यास यह सनातन धर्म में प्रारंभ से धार्मिक कर्तव्य ही माना गया है। तो शस्त्र की पूजा, शस्त्र का प्रदर्शन और शस्त्र का प्रयोग, इसको करने के लिए प्रवीण होना चाहिए। इसीलिए पारंपरिक शस्त्रों की पूजा यही स्मरण कराने के लिए कि जब कभी भी आपके ऊपर संकट आएगा तो शस्त्र ही आपको उससे राहत दिलाएंगे। शास्त्र के साथ शस्त्र की परंपरा का अपना महत्व है, इसी के लिए यह पर्व होता है, इसी दिन पूजन का महत्व है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा समस्त पारंपरिक पर्वों को पुनः अपनी पूर्ण गरिमा के साथ, पूर्ण भव्यता के साथ आयोजित करने का जो निर्णय लिया गया है उसी क्रम में आज का आयोजन संपन्न किया गया। सर, ये इस तरह का वैसा मुझे लगता है और ऐसा पारंपरिक रूप से रहा होगा कि चूंकि भगवान शंकर ने ही सबसे पहले अस्त्र शस्त्र का विधान दिया था, धनुर्वेद के प्रणेता हैं, भगवान परशुराम को समस्त शस्त्रों का उन्होंने संरक्षक बनाया था पृथ्वी पर। तो निश्चित रूप से शिव के धाम में तो यह परंपरा प्राचीन रूप से रही ही होगी, परंतु बीच में कुछ समय जो हमारी परंपराएं खंडित हुई, मंदिर का आप जानते हैं कई बार विध्वंस हुआ, कई बार निर्माण हुआ, तो इसमें कुछ परंपराएं हमारी बीच में छूट गई थी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास यह मानते हुए कि विश्वेश्वर महादेव का धाम है तो विश्व के सभी उत्सव, सभी सनातन उत्सव यहाँ पर निश्चित रूप से आयोजित किए जाते रहे होंगे। पुनः उन्हें प्रारंभ किया जा रहा है। जो कुछ चीजें बीच में रुक गई थी उन्हें पुनः प्रारंभ करके पूरी गरिमा के साथ पुनः स्थापित किया जा रहा है। पहली बार यहाँ पर आज रावण वध का भी मंचन होना है, क्या होगा, क्या उसके लिए तैयारी? रावण वध का मंचन हो चुका है। वो पहले और दूसरे दिन नवरात्रि के यहाँ पर रामलीला का आयोजन हुआ था, उसमें किया गया था। वह एक प्रहसन था, प्रहसन का संपन्न किया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।